कौन सी खेल का मैदान बड़ा है व कितना बड़ा है। तो पहले का वाला सवाल कर रहे हैं। का वाले के खेत का मैदान कितना 120 मीटर लंबा है और 52 मीटर चौड़ा है। तो क्षेत्रफल दोनों का किसका निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत है ना जी। अरे लंबा इतना है चौड़ा इतना है तो आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 120, चौड़ाई है 52। अब इसका गुणा कीजिए 52, पूरा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलो 52 का सीधा पहाड़ा पढ़ते हैं। 52 शून्यम शून्य, 52 दूनी 104, 104 की 52 का 2 बार 52 दूनी 104 की 4, हाथ ले आए 10, 10 नहीं आए 52 एकम 52, 52 10 62, इतने मीटर की घात 2 इसका क्षेत्रफल हो गया। अब खा वाले का क्षेत्रफल निकालना है। खा वाला कितना कह रहा है 112 मीटर है लंबा, 112 मीटर लंबा और चौड़ा है 63 मीटर। अब इसका ये भी आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र फिर लगाना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 112, चौड़ाई है 63, 63 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 63 दूनी अरे 60 दूनी 120, 63 दूनी 126, 126 की 6, हाथ ले आए 12, 63 दूनी 126, हाथ ले आए 12, 63 एकम 63, 63 और 12 75, 75 की 5, हाथ ले आए 7, 75 की 5, हाथ ले 7 नहीं आए। 63 एकम 63, 63 और 5 68, हाँ 70, क्योंकि 63 एकम 63 तो 7 हाथ में जोड़ना है तो हो जाएंगे 70, इतने मीटर की घात। ये दूसरी आकृति का क्षेत्रफल है। तो किसका अधिक है बताओ, खा वाली आकृति, क्योंकि इसमें 6000 है, इसमें 7000 है, 7000 वाली बड़ी है। तो खा वाली आकृति का क्षेत्रफल बड़ा है और कितना बड़ा है तो घटा के पता चलेगा ना। ठीक है, अंतर ज्ञात करेंगे खा का तो पता चल जाएगा कि 7050 ऋण 6240। तो शून्य में से शून्य गया, कितना बचा शून्य। 5 में क्यों आना 5 में से 4 गया 1 और शून्य के बाद 10, 10 में से 2 गई 8 और 7 में से 7 गया 0। कितने मीटर अधिक है 810 मीटर वर्ग मीटर अधिक है। कौन अधिक है, खा का क्षेत्रफल का के क्षेत्रफल से अधिक है और वो भी 810 वर्ग मीटर अधिक है। नहीं आया समझ में, कितना अधिक है 810 वर्ग मीटर अधिक है। नहीं आया समझ में, पहले दोनों का निकालोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पापा और चाचा हैं, अब आपके पापा और चाचा में कौन लंबा है तो कैसे पता चलेगा। पहले दोनों को साथ में लाके जोड़ना पड़ेगा या लंबाई नापनी पड़ेगी। अब कहेंगे कितना अधिक है तो जो अधिक है उसकी लंबाई में से कम वाले की लंबाई घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन लंबा है और कौन छोटा है और कितना छोटा है और कितना लंबा। नहीं आया समझ में, तो कोई भी चीज ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना करे हमें उत्तर मिल जाए, मिल जाता क्या, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको खोजने के लिए, बिना खोजे कुछ नहीं हो सकता है। अब 8वां सवाल देखिए, एक वर्गाकार खेत। अब आप लोग पूरा पढ़ेंगे सवाल, लेकिन एक शब्द दे दिया उस शब्द का अर्थ नहीं समझे। वर्गाकार यानी वर्ग के आकार का, तो हमने सीधे वर्ग बना लिया। अब आप लोग वर्ग बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, कहेंगे सर बनता ही नहीं है हम पे सीधा सीधा है ना। तो वर्ग है तो 90 अंश के कोण भी होना चाहिए और चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए। जिसका परिमाप कितना है 64 मीटर इसका परिमाप है। परिमाप माने चारों भुजाओं का योग है 64 और चारों भुजाएं बराबर हैं। तो 64 में अगर 4 का भाग दे देंगे तो एक भुजा नहीं निकल जाएगी पक्का, क्योंकि 4 चीजों का हमने जोड़ दिया और 64 बन गया।
तो फिर एक चीज को अगर निकालना है तो 4 का भाग दे दो, एक का निकल जाएगा। तो परिमाप है 64 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या? तो सुने पहले, सबसे पहले परिमाप दिया है तो परिमाप के लिए पहले भुजा बराबर क्या, और फिर भुजा निकल पाएगी तभी हमारा क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो डायरेक्ट तुम कहोगे सब क्षेत्रफल निकाल दें तो क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको भुजा नहीं मिलेगी। तो पहले जो परिमाप दिया है वर्ग का, किसका परिमाप है जी? वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग के परिमाप का ही सूत्र लगा दीजिए। लगा दिया। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। अब जो चीज जहां की है वहीं रख दीजिए। परिमाप दिया तो परिमाप की जगह 64 लिख दिया, रख दिया, बराबर भुजा गुणे 4। अब देखो भुजा निकालना है तो भुजा यही रहेगी, और भुजा के साथ में जो 4 काय में है, गुणा में है। बिट्टी कहां देख रहे? तो क्या हो जाएगा इस 4 का पक्षांतर। तो गुणा की चीज का पक्षांतर कहां जाएगा? यानी 64/4 हो गया भाग में। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच्चे 200 होगा 24, 4 छम। तो भुजा बराबर कितनी निकल के आ गई हमारी? 16। अब 16 मीटर हमारी भुजा निकल आई। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। आई बात समझ? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। तो भुजा तो आप 16 निकली ना, तो फिर 16 गुणे 16, 16 16 होता है 256 मीटर की घात 2। 16 16 256, यानी भुजा गुणे भुजा। क्या आप जानते हैं कि क्या बिना भुजा के आप क्षेत्रफल निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये 16 नहीं मिलता तो हम क्षेत्रफल में किसका गुणा करते? आई बात समझ में? तो 16 का अगर 6 बार पढ़ना पड़ी, 16 6 96 की 6, हंस ले 9, 16 एकम 16, 16 और 9 25, आ गया 256 वर्ग मीटर। 256 वर्ग। अब क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 256 वर्ग मीटर, यानी एक एक मीटर के 256 टुकड़े हैं। समझ में आया? नहीं आया? क्यों आ गया? तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। एक बार सब फिर से नवोदय का सवाल है। एक वर्ग का परिमाप 64 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार खेत बनाया, परिमाप 64 लिखा, तो भुजा निकालने के लिए पहले वर्ग के परिमाप दिया है तो उसी का सूत्र लगा देंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। परिमाप की जगह 64 रख दिया और भुजा की जगह भुजा और 4 की जगह 4। अब 4 के साथ भुजा के साथ 4 गुणा में है, इसका पक्षांतर किया सो हमारा जी बटे में आ गया 464/4। 4 का भाग 64 में दिया तो 16 बार गया। 16 हमारी एक भुजा निकले। जब हमें एक भुजा का पता चला तभी तो हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने चले। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता है, तो 16 गुणे 16 किया, 16 गुणे 16 किया तो 256 वर्ग मीटर। समझ में आ गया? ऐसे करना था इस सवाल को। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। एक वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजा की लंबाई, वर्गाकार कहा तो हम वर्ग बना ही लिया। फिर आगे पढ़ते हैं। क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या? अरे भाई उसने कह दिया कि निकालो, क्या लगा दिया? जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, भुजा की जगह 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि वर्गाकार आकृति है, क्षेत्रफल बराबर क्या? तो वही सूत्र लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। तो भुजा कितनी की है बताओ? 5, 5 गुणे 5, 25 आ गए। अब जो सेंटीमीटर है तो या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखो या फिर 25 सेंटीमीटर लिख के भाग दो। समझ में आ गया? क्षेत्रफल के साथ में हमें वर्ग जरूर लगाना पड़ता है। आ गया समझ में? तो ये तो बहुत सरल सवाल था, इससे कठिन तो यही था कि पहले परिमाप दिया तो परिमाप से भुजा निकालो, भुजा से क्षेत्रफल निकालो। इसने तो भुजा निकला ही दी है, क्षेत्रफल निकालना है जल्दी से भुजा गुणा भुजा कर दो। सरल था ना? 10वां सवाल देखिए, बहुत सरल सवाल है। क्या कह रहा है 10वें सवाल में?
एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालिए, वर्गाकार का तुरंत वर्ग बना दिया और कह रहा क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या, जिसकी एक मेड़, यानी ये क्या है, मेड़ है ना। अबे तुम लोग मेड़ नहीं जानते खेत की हैं? खेत बड़े बड़े होते हैं, उनके बीच में एक मेड़ रहती है, वो थोड़ी खेत से ऊंची रहती है, उस पर घास रहती है, दूबा लगी रहती है, उस पर खेती नहीं की जाती है, वो चलने फिरने के लिए, फसल की निगरानी करने के लिए रहती है, फसल की निगरानी के लिए नहीं रहती है ना, उसको मेड़ कहते हैं। वर्षा के पानी को भी रोकती है, नहीं रोकती है, हाँ, ताकि पानी जमीन के अंदर जाएगा तभी तो जल का स्तर, भूमि का जल स्तर बढ़ेगा। तो मेड़, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी मेड़ 20 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 20 मीटर। अब क्षेत्रफल तो सूत्र किसका लगेगा, आयत का क्षेत्रफल के वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा है 20 मीटर, तो 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 बराबर 400 वर्ग मीटर। नहीं आई बात समझ में, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग लगाना पड़ेगा, या फिर आपका 400 मीटर की घात 2, ऐसा लिखना पड़ेगा। समझ में आया? पक्का? इस प्रकार से आप इस प्रश्न को, इन वर्ग और क्षेत्रफल वाले सवालों को पूरा कर लीजिए। कर लोगे?